मोस्ट वेलकम डिस्टेंस। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सच्चन से जरूर लीजिएगा शिक्षा। डिस्टेंस एकदम सही सुना आप लोगों ने कि एकदम देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग के समक्ष हर बार प्रस्तुत किया जाता है डीजे सच्चन के द्वारा। डिस्टेंस अब यहाँ पर जो आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है वो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का बहुत ही महत्वपूर्ण जीव विज्ञान का ये पेपर। और डिस्टेंस ये जो पेपर है वो है आरएम कोड का। आपका कौन से कोड का है? आरएम कोड का। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23-24 का ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान का आरएम कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड एडिशंस बार बार ये आ रहा है और इसे फटाक से कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन चल रहा है आप सभी लोगों के नियर। चलिए करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से स्टार्ट। यहाँ पर देखिए पहले का प्रश्न क्या है, अनिषेक फलित फल का क्या अर्थ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पहला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशंस आप लोगों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है एडिशंस? अनिषेक फलित फल का क्या अर्थ है? तो डिस्कशन देखिए यहाँ पर बिना निषेचन के विकसित फल, बिना निषेचन के जो विकसित फल होते हैं उन्हें ही हम लोग कहते हैं अनिषेक फलित फल। ठीक है। सेब देखिए अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो फलन नहीं है, क्योंकि यह सेब के पेड़ के फूलों के हिस्सों से विकसित होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा सेब जो होता है वो मुख्य रूप से ऐसे होता है। सेब को फॉल्स फॉल्स फ्रूट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, सेब को किसके रूप में जाना जाता है? फॉल्स फ्रूट के रूप में, नहीं बिना निषेचन के विकसित फल। ठीक है, याद रखिएगा। मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन अमोनिया तथा मीथेन में क्या अनुपात था? देखिए दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन, मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर 2:1:2, 2:1:2 ये अनुपात होता है। यानी अगर देखा जाए मिलर ने अपने प्रायोगिक उपकरण में क्या किया, उच्च ऊर्जा कक्षों में जब उन्होंने देखा तो उन्होंने जब देखा इनका अनुपात तो मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अमोनिया और मीथेन का जब अनुपात उन्होंने देखा तो 2:1:2, 2:1:2 था। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो देखिए गोबर गैस का मुख्य घटक के रूप में रेडिएशन हमेशा याद रखिएगा किसे, मेथेन को हम लोग हमेशा क्लिक करेंगे। ठीक है, मेथेन, मेथेन का जानते हैं कि CH4, ये देखिए C हो गया, H हो गया, H ले लीजिए आप यहाँ पर। और यहाँ पर जानते हैं कि कार्बन का सबसे पक्का मित्र कौन है? हाइड्रोजन ही है। CH4 हो गया, तो ये हो गया मेथेन। ठीक है, देखिए बायोगैस में अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो मेथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी चीजें गैसें उसमें शामिल होती हैं। जबकि मीथेन जो होता है गोबर गैस या बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है एडिशन। ठीक है, याद रखिएगा इसे। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे अपने बड़े प्रश्नों की श्रृंखला में। डीएनए के दो खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम क्या होता है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है डीएनए के दो खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लाइगेज जो होता है वो डीएनए के दो खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम होता है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की बढ़ रहे हैं। हम देखिए लघु अति लघु प्रश्नों की तरह है ये। मानव में निषेचन कहाँ होता है? कौन सा पिरामिडीज क्षारक आरएनए में अनुपस्थित होता है? डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये है आप लोग का प्रश्न है यहाँ पर डिस्टेंस। और जब प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, तो पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियों के नाम लिखिए, ये आपका गह प्रश्न हो जाएगा। GIFT तथा ZIFT के पूरे नाम बताइए। ठीक, GIFT और ZIFT का पूरा नाम। द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखना है डिस्टेंस। डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखना है। विभिन्न प्रकार के आरएनए का वर्णन करना है यहाँ पर। जब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर, तो समझा तथा समवृत्ति अंगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, अंगों का संक्षिप्त वर्णन करना है। बी लिम्फोसाइट तथा आई लिम्फोसाइट का निर्माण व परिपक्वन कहाँ होता है? बी लिम्फोसाइट व आई लिम्फोसाइट का निर्माण व परिपक्वन कहाँ होता है? ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। मानव में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, स्त्री संलयन क्या है या कहाँ और कैसे उत्पन्न होता है? इन प्रश्नों को देख लीजिए दोस्तों। अनुवांशिक विकार किसे कहते हैं? वर्णांता का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सभी पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। और आप लोग के सामने जो आरएम सेट का बात किया जा रहा है दोस्तों, थोड़ी कठिनाई, बड़ी कठिनाई से ये पेपर प्राप्त हुआ है दोस्तों, बहुत ही संघर्ष के बाद। वाहित मल किसे कहते हैं? इसके लघु और एवं दीर्घ स्तरों पर उच्च उपचारण पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर अनुलेखन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है। पीले बीज वाले लंबे पौधे, ये दिया गया यहाँ पर। इस प्रश्न को देख लीजिए, लंबे और लंबे हरे बौने हरे। ठीक है दोस्तों, ये है आपका। आवृतबीजी पौधे के प्रारूपी बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। शुक्र जनन क्या है? संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन करना है यहाँ पर। उदाहरण समय देखिए समझाना है इसको। सप्रभाविता क्या होता है? अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है? डीएनए अंगुली छापी क्या है? यानी डीएनए देखिए फिंगरप्रिंटिंग को पूछा गया है। ये केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसकी क्रियाविधि एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। डार्विनवाद की विस्तार पूर्वक व्याख्या करना है। बंद दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली 3 विधि का वर्णन करना है। अनुवांशिकी क्या है? देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न, अनुवांशिकी क्या है? मेंडल के प्रतिकरण के नियम। मेंडल का नियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। ये क्लास 10th का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अनुवादन प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक सचित्र वर्णन करना है। यहाँ पर विभिन्न प्रागैतिहासिक मानवों तथा आधुनिक मानवों के विशेष लक्षणों का विवरण देते हुए मानव के उद्भव विकास का वर्णन करना है। अथवा प्लाज्मोडियम का मनुष्य के शरीर में जीवन चक्र स्पष्ट कीजिए। पुरुष के नर जनन अंगों का सचित्र वर्णन करना। अथवा व्यसन से आप क्या समझते हैं? प्रमुख नशीले पदार्थों का नाम और उनके प्रभाव का वर्णन करना है। ट्रेडिशन इस तरीके से था। देखिए आपका ये पेपर रेशन से यदि इस पेपर का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 950 690 227 नाम के नंबर पर कर दीजिए व्हाट्सएप मैसेज और रेशन इस पेपर को कर लीजिए अच्छे से तैयार। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 जीव विज्ञान कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए आरएम का सेट थर्ड डिविजन बहुत ही पॉपुलर है और मैक्सिमम विद्यालयों पर जो है ये सेट हुआ है। तो डिविजन याद रखिएगा। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। जाइए और जल्दी कीजिए और इसे अपने क्लासमेट पर भी इस डिविजन शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इतना काम आप लोग को जरूर करना है।